नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डाउट आउट में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था मौलिक अधिकारों के बारे में अच्छे से कि कहाँ से लिए गए कहाँ से नहीं, थ्योरी के साथ। आज हम मौलिक अधिकारों के PYQ डिस्कस करते हैं जो पिछले 5-6 सालों से लगातार एग्जाम में आ रहे हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का मिलेगा, तो हमने सभी को उठाया और आपके साथ सभी डिस्कस करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों के लिए संविधान में किस लिया गया है, मतलब मौलिक अधिकारों को संविधान अपने संविधान में कहां से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है इनको। देखो क्वेश्चन कब आया था? SSC MTS 2022 में शिफ्ट पहली में आया था, CHSL में आया था 2021 में, MTS में आया था 2017 में और MTS में आया था 2013 में। तो पिछले प्रीवियस ईयर से रिपीट हो रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है जो भारत के संविधान में दिए गए। मतलब ये किस भाग में आते हैं? CHSL में आते 2018 में। मतलब कि मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं? ये आते हैं भाग नंबर 3 में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेखन है, मतलब कि मौलिक अधिकार किस भाग में आती है, वही क्वेश्चन है। लेकिन ये देखो कि कितनी बारी रिपीट हुआ है। CGL में आया है, CHSL में आया है, MTS में आया हुआ है, CPO में भी आया है, MTS में भी आया है, CHSL में आया है, MTS। कितनी बारी रिपीट है ये प्रश्न? ये होते हैं भाग 3 में। तीसरा, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। वर्तमान में 6 हैं और जब संविधान बना तब कितने थे? 7 थे। एक कम कर दिया, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। देखो 4 और 4 8 आ गया, उसमें हुआ था। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य हैं 11। नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है? 5 प्रकार से। ये क्या है? मतलब राज्य के नीति निर्देश DPSP कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कोटा कहा जाता है? भारत का मैग्ना कोटा मतलब भारत का एक प्रकार से मौलिक अधिकार किससे किया जाए? भाग 3 ने। CPO में आते क्वेश्चन भारत का मैग्ना, दूसरा नाम हो गया इसका एक प्रकार से। ये प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? शुरू में कितने थे? 7 थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में 7 से 1 कम कर दिया, कितने रह गए? 6। कौन सा कम किया है? संपत्ति का अधिकार। अब ये पहले की उसका भी कौन से में डाल दिया? 300 के A में रख दिया इसको। भारतीय संविधान के भाग 3 में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं? कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। निम्नलिखित, ये देखो प्रश्न कितनी बारी आया है। MTS में आया है 2017 में, CGL में आया है, SSC CHSL में आया है, MTS में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मतलब कि न्यायपूर्ण है स्वाभाविक रूप से। कौन? CGL में आया था, ये थर्ड शिफ्ट में आया था 2017 में। कौन है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देश के द्वारा सुरक्षित और गारंटीकृत करते हैं। CPO में आया था शिफ्ट पहली में। मतलब मौलिक अधिकार देश के द्वारा सुरक्षित और गारंटीकृत करते हैं संविधान को। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? CGL 2010 में जो अपने मूल अधिकारों है इसका संरक्षण कौन है अपना हाथ पर? मतलब कौन इनकी गारंटी देगा कि हाँ आप कभी भी आओ ये सुरक्षित रहेंगे? न्यायपालिका, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। आपके पास जो भी लगता है उसके पास आप जाके डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहते हैं? मतलब कि किसको आमतौर पर उसकी आत्मा कहा जाता है? MTS में आया था, ये देखो MTS में 2 बार रिपीट हो रही है। किसको कहते हैं? मौलिक अधिकारों को। और आत्मा अंतरात्मा कहा जाता है आर्टिकल नंबर 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने
आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा था। भारत ने न्यायिक प्रणाली काफी हद तक संनिहित है। न्यायपालिका को भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के लिए अनुच्छेद 72 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। मूल अधिकारों को 32 के मतलब कौन सा अधिकार है, कितने प्रकार के हैं कि मूल शक्तियों का कर सकते। देखो सीपीयू में याद है, शिफ्ट में कितने में कर सकती है, 13 शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले 3 से संगत सभी कानून शून्य माने जाते हैं। क्वेश्चन गलत आ गया, ये कुछ ऑप्शन इसके बिल्कुल ही गलत है। चलो, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किन मौलिक अधिकारों को कम करने या हटाने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। सीजीएल में आया था 2022 में। कौन सा है ये, कौन सा संशोधन है ये, मतलब कौन सा आर्टिकल है ये, कौन सा संशोधन है ये, 24 में संशोधन के तहत। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकारों से संबंधित है। समानता, अपने को लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था कि समानता का कौन सा है, कौन से में आर्टिकल में होती है। देखो समानता आती है 14 से 18 में, आर्टिकल नंबर 14 से 18 में। समानता के अधिकारों के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेखन है, मतलब कितने जो समानता का अधिकार है उसमें कितने का उल्लेखन कर रखा है, कितने प्रकार का उल्लेखन है 5 प्रकार के। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है कि हाँ भाई तार भैया समानता है पक्की, ऐसी कोई नहीं छीन सकता। मतलब एक प्रकार तक गारंटी, या गारंटी कौन दे रहा है, भारत का संविधान। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है, और सब व्यक्ति को मानता है, समान मानता है। एमटीएस में याद है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकारों में कहा गया था कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर और सुरक्षित प्रदान करता है। देखो सीजीएल, एमटीएस और एमटीएस में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। समानता का अधिकार, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है। कौन सा कानून पर वो समानता प्राप्त करता है, देखो आर्टिकल नंबर 14, जो सभी को एक समान प्राप्त करता है कि सभी के लिए कानून एक होगा, सबके लिए समानता होगी। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस आर्टिकल में कह दिया गया है कि भाई कोई भेदभाव नहीं हो। आप ये देखो ना कि क्वेश्चन कितनी बारी आया है, सीएचएसएल में आया है ये 2022 में, 2022 सीजीएल में आ रहा है, सीएचएसएल में आ रहा है 2021 में, सीजीएल में आ रहा है, सीएचएसएल में आ रहा है। ये प्रश्न देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन। आर्टिकल 15, मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार विधवे प्रतिविध संविधान के मौलिक अधिकारों किस वर्ग में आते हैं, समानता के अधिकार में। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव को प्रतिषेध संबंधित है, समानता का अधिकार। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के अधिकारों पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था, नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत। भारतीय संसाधन के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने
घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल किया है। सीजीएल में आया था ये समानता का अधिकार। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवारों को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? सीपीयू में आया था 2022 में। कौन सा आर्टिकल देता है कि आप किसी भी जाति के सार्वजनिक रोजगार किसी भी अवसर का आवेदन पर अधिकार कर सकता है? आर्टिकल नंबर 16 का 2 पार्ट। किसी पार्टी की सरकार ने वर्ष 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोजन का गठन करने की घोषणा की थी कि एमटीएस में आया था 2019 में। किस पार्टी ने की थी? जनता दल ने। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 से उन्मूलन से संबंधित है। सीजीएल में आ रहा है। किससे है? 17वां असफलता से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल नंबर 17। ये लगभग क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद असफलता की अवधारणा को समाप्त करता है? आर्टिकल 17। ये मैंने पीछे करवाया था। ये देखो कितनी बार आया। सीपीयू में 2022 में, सीपीयू 2020 में, एमटीएस में, सीपीयू में। देखो कितनी बार रिपीटेड प्रश्न है ये। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? मतलब छुआछूत किस के अंदर समाप्त होगी? समानता का अधिकार में। सीजीएल में आया था 2017 में। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? समानता का अधिकार। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 18। उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? समानता के। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किसके नियत आता है? स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में आता है? 19 से 22 में। क्वेश्चन ऊपर पहले भी आया था। 19 से 22 में आता है और ये एमटीएस 2022 में भी रिपीटेड है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार पर गारंटी प्रदान की है? किस आर्टिकल में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है? 19 में। बिल्कुल ऊपर तो आपको पता है अभी जस्ट 19 में। और देखो इसी सेशन में आया है। हर एक पर्सन ऐसा है जो रिपीटेड है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कोई भी किसी प्रकार का अपने लिए भाषण दे सकता है। ऐसे कि देश के विरुद्ध कोई भाषण दे दे, ऐसे तो देशद्रोह का केस लग जाएगा। वो खुद के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब खुद के लिए बोलने की स्वतंत्रता है, उसके पास अधिकार है। ये किस आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद नंबर 19 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों को संरक्षण करता है। किससे संबंधित है ये? मतलब आर्टिकल 19 किस में संबंधित है? राज्य सरकार में है, केंद्र सरकार में है, राज्य नीति के निर्देशक में, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों में। किससे संबंधित है ये? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अब किसकी मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आवेगी? स्वतंत्रता किसके अंतर्गत होगी? स्वतंत्रता ही आवेगी। कोई भी अपना राम तकड़िया भी है, कुछ भी चीज का। आपके जो भी क्वेश्चन करवाए हैं सभी के सभी लास्ट 5 ईयर में रिपीटेड है। बिल्कुल पूरे वहीं से उठाए गए हैं जो लास्ट में 5 साल में सीपीयू में आए हैं, सीजीएल में आए हैं, सीएचएसएल में आए हैं और एमटीएस में आए हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन उन्हीं के एग्जाम से उठाए गए हैं। धन्यवाद। आज आपकी क्लास यहीं पर खत्म होती है।